F3 न्यूज़ से बात करेंगे। मौजूद है एमएलए वारिस पठान जी। वारिस जी, सांता क्रूज में एक मंदिर थी, श्री चामुंडा माँ मंदिर, जिसको डेमोलिश कर दिया गया। उसके बाद वहाँ का जो समाज है, मारवाड़ी जो समाज, वो आपके पास आया। तो ये आपके पास आया या आपने बुलाया उन्हें? नहीं, मैं 26 अक्टूबर को, मेरी जानकारी के मुताबिक ये जो पेपर है देखिए, उन लोग सब देखे गए, 26 अक्टूबर को चामुंडा माता मंदिर है, सांता क्रूज में है, 30 साल पुराना मंदिर है। वहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु लोग जाते थे, इनके मारवाड़ी समाज के लोग। उनकी कंप्लेंट में लिखा हुआ है कि वहाँ पर एक बिल्डर ने जबरन अपने बाउंसर्स को घुसा दिया, उनका जो वॉचमैन था उसको उठा के किडनैप कर लिया, और जो देवी के ऊपर जो ऑर्नामेंट्स थे वो भी उसके लोगों ने चोरी कर दिए, और पूरा जो चामुंडा माता का मंदिर था उसको बुलडोज़र जबरन चला दिया और तोड़ा दिया। वो लोग मेरे पास आए सब ये लेके, ये देखिए मंदिर पहले ये था, ये इतना बड़ा विशाल मंदिर था। उसके बाद में अब ये हालत हो गई, पूरा इन लोगों ने ग्राउंड लेवल ज़ीरो कर दिया। अब ये लोगों ने मेरे पास आए, पूरे के पूरा मारवाड़ी समाज, हमारी जो वहाँ की टीम है, रफत भाई और हमारा जो सांता क्रूज का कैंडिडेट था, तो ये सब मेरे पास लेके आए, आसिफ तनवर वगैरह, बोले कि वारिस भाई ये सब जगह गए, भाजपा के आमदार के पास गए जो स्थानिक है वहाँ का, एमपी वहाँ की स्थानिक भाजपा की है, कॉरपोरेटर भाजपा के है, मगर कोई इनको हेल्प नहीं कर रहा है, सब बिल्डर के अंडर में आ गए हैं। तो वारिस भाई, इनको ऐसा लगता है कि आप जिस शिद्दत के साथ मस्जिद के लिए लड़ाई करते हो, या चर्च के लिए भी आप गए थे पनवेल में जब हो गया था, आप लड़ते हो सबके लिए, तो ये भी धार्मिक स्थल है, आस्था से जुड़ा हुआ था, तो आप इसके अंदर इंटरफेयर करिए। तो मैंने इनसे कहा कि आप बताइए मैं क्या कर सकता हूं इसमें। तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग ने एफआईआर के लिए डाला है अर्जी, आज तक 2.5 महीने हो गए, पुलिस एफआईआर ही नहीं ले रही है। लेकिन वारिस भाई, जैसा कि एरिया सांता क्रूज, आप भाईकल्ला के एमएलए, क्या है ये इलेक्शन भी नज़दीक आ रहा है, एमपी इलेक्शन आ रहा है सर नज़दीक, तो क्या ये वोटों की राजनीति तो नहीं? नहीं, ऐसा वोटों की कोई राजनीति नहीं है ये। और मैं ऐसा, मेरे कायद ने कहा है कि हमारी नेशनल पार्टी है, वारिस पठान पूरे इंडिया में कहीं भी जा सकता है। और सुनिए आमिर भाई, इलाके कुत्ते बिल्लियों के होते हैं, और वारिस पठान हर जगह जहां भी मजलूमों के ऊपर अत्याचार होता है या कोई मुझे बुलाता है, मैं सही समझता हूं तो जाता हूं, उसकी मदद करता हूं मैं। अब यहाँ पर भी ये लोग मेरे पास आए, पूरा इनका मारवाड़ी समाज के जो जिम्मेदार लोग थे वो हमारे रफत भाई को सबको लेकर आए। वारिस भाई, हम इनसे उम्मीद नहीं है, आप कुछ करिए, हमारी आस्था का सवाल है, आप शिद्दत से लड़ते हो, अब हमारे लिए इतना तो करिए, एफआईआर तो करवाइए कम से कम। पुलिस एफआईआर नहीं ले रही है। तो हमने डीसीपी के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स किया, जोन 9 ढैया साहब के साथ। अब वहाँ से हम लोग गए, हमने बताया डीसीपी साहब को कि देखिए साहब, एक मंदिर की वजह से आज पूरे देश में कितने लोगों की जानें चले गई, अफरा तफरी का माहौल मच गया है, और एक जो बसा बसाया मंदिर है आपकी नाक के नीचे, उसको एक बिल्डर दादागिरी के साथ तोड़ देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, आप कुछ एक्शन लीजिए। तो बात की उनके साथ जाके, और डीसीपी साहब ने हमारे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने कहा कि वारिस भाई, हम 10 दिन में पूरी तरह से फाइल को पढ़ के 10 दिन में हम जो भी उचित कार्रवाई होगी, जिसके खिलाफ एफआईआर लेना होगा हम एफआईआर लेंगे, क्योंकि इसमें जो ऑफेंसेस जो लगा है कलम, वो बहुत सीरियस कलम्स लगी है। इसके अंदर चोरी का है, उसके बाद में डेकोइटी का है, मंदिर के जो सामान थे वो उसका है, फोर्स एविक्शन का है। तो ये सारे जो कलम है, बोले हम लोग इस पर पूरी जानकारी करके उचित कार्रवाई करेंगे। वारिस भाई, नॉर्थ सेंट्रल जो वार्ड है, कांग्रेस का एक गढ़ बना रहता था, तो क्या एमएम पार्टी क्या वहाँ से लड़ने के लिए सोच रही है? अरे नहीं, ये देखिए, कहीं भी ऐसा थोड़ी होता है कि लड़ने के लिए सोचेगी, और ना कांग्रेस का कोई गड़बड़ किधर भी नहीं है। आप लड़ने वाले वहाँ से? अरे यार, ये तो मुझे भी नहीं मालूम है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो पार्टी फैसला करती है, लड़ना नहीं लड़ना जो भी है वो तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल जो एक इतना बड़ा हादसा हुआ था, जिसका ये भाजपा वाले कुछ नहीं कर रहे थे, और मेरे पास लोग आए, तो एक खुशी की बात है मेरे लिए कि लोगों को मेरे पे इतना विश्वास है कि मैं संविधान के दायरे में रहकर, कायदा कानून का पालन कर कर हक की लड़ाई लड़ूंगा, और इनके भी हक के लिए मैं लड़ा। सुनने में आपका नाम ज़्यादा आगे आ रहा हूँ पर काय में एमपी इलेक्शन सीट जो है उसमें लड़ने के लिए। अरे मेरा नाम कहाँ कहाँ डालते हो, अभी आप ही लोग ने मेरे को 1 महीने पहले आकर बोला वारिस भाई आप वहाँ से लड़ रहे हो, वारिस भाई आप वहाँ से लड़ रहे हो। मैं कहीं नहीं लड़ रहा हूँ, मैं खामोश बैठा हूँ। मेरे सदर बोलेंगे वारिस भाई लड़ो, लड़ेंगे, नहीं घर में अंदर बैठे खुश हूँ, मैं काम करने के लिए आए हैं। लेकिन वारिस भाई, देखा गया अभी कल रात की बात है, पता ये चला कि आप गए पब बनकर, जितने भी पब है जुहू में या
आसपास के जो जू पब हैं, जू में जो पब है वो सब आपने आके बंद करा दिया धड़ल्ले से। नहीं नहीं, सरासर गलत है। मुझे बहुत फ़ोन आए मीडिया वालों के, सबको मैंने कहा मानहानि का दावा ठोक दूंगा अगर मेरे बारे में गलत न्यूज़ आप लोग डालेंगे तो। देखिए मैं मेरे एक दोस्त का वहाँ पे एनिवर्सरी का पार्टी था जू के एक होटल में, रेस्टोरेंट में, मैं मेरी फैमिली के साथ गया था, वाइफ थी साथ में। अब जब बॉडीगार्ड्स थे मेरे, मैं जब उतरा वहाँ पे काफ़ी अपने लोग थे, सब लोग आते हैं मिलने के लिए, फ़ोटो निकालते, तो एक हुजूम का माहौल हुआ। मैं अंदर गया, मैं अपना सेलिब्रेशन कंप्लीट हुआ, आधा पौना घंटा में था, मैं पहुंचा ही 12:15 बजे रात को। मैं जब बाहर आया तो बाहर भी काफ़ी लोग जमा थे। तो अभी लोगों की मोहब्बत है, चाहत है, सेल्फी निकालना है, ये करना है, तो मैं खड़ा था, थोड़ा ट्रैफिक थोड़ा ऊपर नीचे हुआ होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। बस मैं जब घर आया, मुझे रात को 2 बजे से सबके फ़ोन चालू हो गए, वारिस भाई तुमने जाके जू के पब बंद करा दिए, डिस्को बंद करा दिए, रेस्टोरेंट। मैं क्यों कर रहा हूँ भाई, पुलिस बंद कराएगी, मेरा क्या लेना देना, मैं तो सिर्फ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया एक पार्ट, मेरा कुछ नहीं। और मैं आपको ही बोलता हूँ कि आप कोई भी गलत न्यूज़ डालने के पहले पूरी तहकीकात कर लो। वारिस भाई नॉर्थ सेंट्रल में ही आता है ये, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं आप दबदबा बनाना चाहते हो अभी से? अरे भाई साहब, नॉर्थ सेंट्रल में मैं रहता हूँ, तो वहाँ अगर मैं रहता हूँ और वहाँ पे अगर मैं किसी ने दावत वहाँ दे दिया, वहाँ चला गया, मैं तो क्या गलती कर दिया भाई? इतने सारे लोग वहाँ पे भरा हुआ रहता है खचाखच, मैं भी चले गया, लोग आए थे, भीड़ इकट्ठा हुई थी, मेरे साथ लोग सेल्फी निकालते, फ़ोटो निकालते, खुशी रहती। मैं ऑब्लाइज करता हूँ, सबके साथ खड़े रहता हूँ, मैं घमंडी आदमी नहीं हूँ कि नहीं चल चल चल, नहीं करता। मैं अपने प्यार मोहब्बत से मिला, 5-10 मिनट वहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा ये हुआ, बस मेरे उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। बाकी ये मीडिया वाले लोग रात भर ढूंढते रहे, मेरे को चिल्लाते रहे, नहीं नहीं आपने बंद किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा आप जगह डीसीपी को पूछ लो, मैंने कुछ बंद नहीं किया, मेरा कोई लेना देना नहीं था बस। वारिस भाई आप गणपति बप्पा मोरिया बोलते हैं, फिर उसके बाद माफ़ी मांगते हैं, तो क्या राजनीति आप कर रहे हैं? ये देखिए, मेरा राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन, और मुझे ऐसा नहीं है कि मैं हर धर्म को मानते, देखो श्रद्धा सबके दिलों में रहती है, ऐसा कुछ नहीं है, हम जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कुछ अल्फाज जो मुझे नहीं बोलने चाहिए तो मेरे मुंह से निकले, तो मैंने अल्लाह सुब्हान तआला से उसके लिए रजू हुआ और मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगा, तो मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन। भाई आप गणपति बप्पा मोरिया कहते हैं, लेकिन आप भारत माता की जय नहीं बोलते? देखिए, संविधान में कहाँ लिखा है, देखो मैं आपको संविधान की किताब दिखाता हूँ, बाबा साहेब अम्बेडकर भारताचे संविधान, ये देख लो, ये किताब में आप मुझे खोल के दिखा दो कि कहाँ लिखा हुआ है मुझे ये अल्फाज बोलना, आप दिखा दो, मैं अभी अभी बोलूँगा। तो आप जबरन मुझे बुलवाओगे कि नहीं तुम ये बोलो ही, और नहीं तो देश छोड़ के जाओ। अरे क्यों जाएंगे, किसके बाप की जागीर है क्या? मैं हमेशा बोलता हूँ, जितना हक वारिस पठान का इस देश पे है, जितना हक मोदी का है, उससे कहीं ज़्यादा हक वारिस पठान का है, क्योंकि हम तो यहाँ वो लोग हैं जो जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को ठुकरा दिए। हम यहाँ बाय बर्थ भी है, बाय चॉइस भी है, मेरा अधिकार ज़्यादा है इस मुल्क, और नेशनलिज्म पेट्रोटिज्म वारिस पठान के कन कन में बसा हुआ है। ये अल्फाज बोलने से ही मेरा राष्ट्रवाद प्रूव नहीं हो जाएगा। दिल के अंदर जितनी मोहब्बत और इज्जत मेरे महान देश भारत के लिए शायद दूसरों की नहीं होगी इतनी। सियासतदार लोग कुछ भी मेरे बारे में उल्टा सीधा करके मुझे सस्पेंड करा देते हैं, कराओ, लोगों ने देखा कौन सेक्युलर है कौन नॉट सेक्युलर है। वारिस भाई आप डायलॉग मारते हैं, आप शायरी करते हैं, कोई ऐसा डायलॉग आप शेयर करना चाहेंगे? तो मैं डायलॉग और शायरी तो नहीं मारता हूँ, मैं जो दिल की बात होती है वो बोलता हूँ। मैं जज्बाती इंसान हूँ, अपने जज्बे की कदर करता हूँ। अभी आपने बोला जो आदमी को मैं बोला वो ना, तो मैं उसको क्या बोला, जब जब सानी सेठ तेरे कदम उठेंगे कालिया ऐसा ही लात मार के उनको रोकेगा। तो मैं क्या मस्ती मजाक कर रहा था, मैं बोल दिया। कहीं ना कहीं आपके जो डायलॉग से हिट हो जाते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन किसको, ये आप किसको कह रहे हैं, नाम उस आदमी का लेंगे? अरे वो अभी आपके सामने जो आया ना, वो ये बोल रहा था कि साहब आप उसने ऐसा किया तो आपने उसको ऐसा किया। वो नाम लीजिए, आप नाम लीजिए। नहीं नाम नहीं, वो टैक्सी वाले लोग का सब लफड़ा था, तो वो लोग ऐसा करे तो मैंने जाकर रुकाया, तो मैंने एक डायलॉग मार दिया, बोला बेटा बोल देना उसको, जब जब सानी सेठ तेरे कदम उठेंगे कालिया ऐसा ही लात मार के तोड़ेगा। क्या गलत? क्या आपके एरिया वाला है, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में है? यहाँ के ये ना अपने लोग क्या अपने लोग हैं, मतलब ये तो गलत बात कह रहे हैं आप, उनको ताना भी दे रहे फिर कह रहे अपने लोग हैं। डायलॉग मार देता हूँ, शौक से मार देता हूँ, उसमें क्या है, वो तो पिक्चर कर रहे हैं लोग। डायलॉग में भी राजनीति कर रहे हैं आप? वो राजनीति ऐसा वर्ड हो गया है कि कोई कुछ भी करता है तो आज ऐसा लगता है राजनीति, क्योंकि चुनाव का टाइम आ गया है। और मैं पहले से, अब लोगों को ऐसा लगता है कि वारिस भाई डायलॉग मार रहे हैं, ये है वो है। अब जिसके पास होते हैं बोल बच्चन वही बनता है अमिताभ बच्चन, याद रखना। अच्छा वारिस भाई, एक आखिरी सवाल, क्या एमपी इलेक्शन, हर कोई आपकी जो
फ़ैन फॉलोइंग है या आपके जो लोग हैं एमआईएम के, हर कोई जानना चाहता है आखिर वारिस भाई एमपी इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्या है उनका? नहीं, ये सब ये मीडिया, ये सोशल मीडिया वाले लोग ने बनाया हुआ है गेम इन लोग का। मेरे को भी सब मैसेज कर रहे हैं, आप एमपी लड़ रहे हैं, आप ये लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं बोला मेरे को कुछ अभी मुझे ही नहीं पता है। मैं बोला हैदराबाद मालूम है ना, जाओ वहाँ हमारे पार्टी के सदर है, उनको पूछ लो, वो बता देंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। मैं तो अभी तो मुझे ही नहीं पता है क्या होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आफ्टरनून से बात करने के लिए। थे हमारे साथ एमएलए वारिस पठान, जो कि बहुत चर्चों में रहते हैं, भाई कल्ला के एमएलए। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्टरनून से बात करने के लिए। आमिर खान।